चलिए, कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में? अच्छा, इसका रीजन देना था ना मैं। चलिए, देखिए उसके रिएक्शन ना होने का कारण क्या है। जो आपके हैलाइड हैं, या तो होना चाहिए एल्काइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं फिडलक्राफ्ट रिएक्शंस के लिए। आप जानते हैं इसे हम क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। अगर यहां पर हमने Cl को हटा दिया, ध्यान से सुनना, AlCl3 के साथ हमने रिएक्शन करवाई और यहां से किसको हटा लेंगे हम? Cl को। तो जो आप लोगों के सामने केटायन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल बनेगा। देखिए यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसे हम बोलते हैं विनाइल केटायन। और ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये रिएक्शन में बनना पसंद नहीं करता। आप जानते हैं हाईली अनस्टेबल आप लोगों के सामने ये केटायन है, तो ये बनना पसंद नहीं करता। ये होता है मेन रीजन। इसी प्रकार से जब आप विनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल करोगे या फिर विनाइल हैलाइड का इस्तेमाल करोगे, तो यहां पर रिएक्शन करवाओगे AlCl3 के साथ। तो जो AlCl3 यहां से किसको चुरा लेगा? Cl को। तो फॉर्मेशन करेगा किसकी? फिनाइल केटायन। एंड दिस केटायन इज ऑल्सो हाईली अनस्टेबल। तो ये आप लोगों के सामने बनता है फिनाइल केटायन विच इज हाईली अनस्टेबल। आगे बात समझ में? हाईली अनस्टेबल होते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि आपका जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन पर लगा होना चाहिए। sp2 कार्बन पर है तो आपके काम का नहीं है। sp3 कार्बन पर होगा बेटा तो ही आप उसको हटा पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि ये इस प्रकार से हटने के लिए रेडी नहीं। छापेंगे, आगे बढ़ो। चलिए, डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे, मैंने पहले भी कल की क्लास में शाम को भी बताया था कि किसी भी प्रकार की किसी भी एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। हमेशा ध्यान रखें आप किस लिए यहाँ पर आए थे। अगर उस मोटिव से अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं, जिस काम के लिए आप आए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, बस्ता पैक करें, घर जाएं। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। इंस्टीट्यूट को फीस लग गई है, लेकिन हॉस्टल की फीस बच जाएगी, क्योंकि रहकर भी कोई रिजल्ट आने वाला नहीं। लिखेंगे, vinyl halide and aryl halides can't be used. Vinyl halide and aryl halide. Vinyl halide and aryl halide can't be used. Vinyl halide and aryl halide can't be used as a halogen component. As a halogen component. Can't be used as a halogen component. As a halogen component in Friedel-Crafts alkylation reaction. In Friedel-Crafts alkylation reaction. In Friedel-Crafts alkylation reaction, because carbocation because carbocation is not readily formed, because carbocation is not readily formed.
बिकॉज कार्बोकेटाइन इज नॉट रेडिली फॉर्म, यानी कि जो ये केटाइन है ये बहुत आसानी से बनते नहीं है, तो रिएक्शन ना के बराबर होती है, बहुत ही स्लो रिएक्शन होगी, और स्लो रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, नो रिएक्शन, मतलब कोई मतलब नहीं है। तो ये एक पहला तरीका आपने देखा जहां पर आप एल्काइल हैलाइड्स की मदद से क्या करवा रहे थे, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। कुल मिलाकर हमें क्या चाहिए, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन बनाने के हमारे पास और भी दूसरे तरीके हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बातें की जा सकती हैं। ये है बेंजीन, अगर हम इसके रिएक्शन करवाते हैं टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ, ये हमारे सामने दिया हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, रिएक्शन करवा सकते हैं आप H प्लस की मदद से, रिएक्शन करवा सकते हैं आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की मदद से, रिएक्शन करवा सकते हैं आप H3PO4 की मदद से। स्ट्रॉन्ग प्रोटिक एसिड का आप इस्तेमाल यहां पर कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी। पहले हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे। आपने दोनों जो एसिड लिए हैं वो प्रोटिक एसिड है। प्रोटिक एसिड बेटा ऐसे एसिड होते हैं जो H प्लस देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस जो देते हैं उन्हें हम प्रोटिक एसिड कहते हैं। और ये ऐसे एसिड होते हैं जिनका कॉन्जुगेट बेस जो है वो न्यूक्लियोफाइल बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। जैसे अगर अपन बात करें H2SO4, अगर इसका हम कॉन्जुगेट बेस बनाए तो यहां से क्या चुरा लेंगे, H प्लस, तो साथ में बनेगा HSO4 माइनस। और आप जानते हैं यहां पर भयंकर रेजोनेंस चलता है, नेगेटिव क्या रहता है, मस्त रहता है रेजोनेंस के अंदर। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये साफ बोलता है कि मेरे अलावा कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल है तो आप उससे रिएक्शन करवा लीजिए। क्लियर। मैं रिएक्शन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाऊंगा। तो हमने एसिड जो लिए हैं वो ऐसे लिए हैं जिनके कॉन्जुगेट बेस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद ना करें। हम चाहते हैं कि रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल बेंजीन ही रहे। कौन रहे, बेंजीन ही। चलिए फिर रिएक्शन करवाते हैं। ये भी H प्लस देगा, आप जानते हैं यहां से क्या मिलेगा आपको, H प्लस। ये भी आपको क्या देने के लिए आया है, H प्लस, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। तो अगर हम रिएक्शन को यहां पर ठीक से देखें तो हमारे सामने दिया हुआ है अल्कोहल, रिएक्शन करने के लिए कौन आया है, H प्लस। वैसे फ्री H प्लस कभी एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। H प्लस का पहला काम है, क्या मांगेगा, लोन पेयर। ये बोल देगा इस ऑक्सीजन को, गिव मी योर लोन पेयर। अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दे दिया है तो फिर आप समझ गए हैं OH किस में कन्वर्ट हो गया है बेटा, OH2 प्लस, विच इज ए लिविंग ग्रुप, है कि नहीं है। तो ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा, और ये यहां से बॉन्ड तोड़कर निकलेगा तो बताओ किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा, कार्बोकेटाइन। तो यहां से कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कहने वालों के लिए है कार्बोकेटाइन, हमारे लिए तो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे, रीअरेंज करेगा क्या, दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। और हमने जानबूझकर एसिड ऐसे लिए हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम ना करे। तो फिर कौन है न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। और बेंजीन बोलता है कि अब तक तो तुम मेरा नेचर जान चुके हो, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, H प्लस हटा और लग जा। तो इस प्रकार से यहां पर आपको टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, और यहां से हटा हुआ कौन मिलेगा, H प्लस। पक्का। तो रिएक्शन हो जाएगी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को निपटाएंगे जल्दी से। काफी नहीं, देव जी फिनाइल बना के छोड़ दिया आपने, फिनाइल केटाइन बनाओ उसको, Cl जहां लगा हुआ है। हाँ, इससे आगे Cl हटने के बाद पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगी, चलिए जल्दी जल्दी निपटाएंगे, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे और इस क्वेश्चन को भी करेंगे। देखिए अगर आप पढ़ने के लिए आए हैं ना, सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं, तो अगर आपको कोई थप्पड़ भी मार देना तो ये वो समय है कि पलट के नहीं देखना, आगे बढ़ जाना, पलट के
नहीं देखना है। उसका मुद्दा क्या होता है, आप वापस पलटोगे, आप उसने एक मारा है तो ऐसा तो नहीं कि आप दो मारेंगे, हो सकता है आधा तो आप भी मारें, फिर दो और खाओगे, फिर आप घर जाओगे, चार को बुला के लेके जाओगे, उसको पीट के आओगे, फिर वो आठ को बुला के लेके आएगा, वो तुम्हें पीट के जाएगा। तो फिर हम भूल जाएंगे कि हम आए किस लिए, और हम इस लड़ाई में ही इन्वॉल्व होके रह जाए। तुम यहाँ पिटे थे, वो शायद किसी को ना पता लगे आपके अलावा, या दो चार जो खड़े होंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सबको पता लगे। तो विच रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, ये आप डिसाइड करेंगे। लाइफ में प्रायोरिटीज हमेशा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है पता है? हाँ। आईएएस ऑफिसर के पास बहुत गजब की पावर होती है, लेकिन वो किसी के साथ लड़ाई करता हुआ नजर नहीं आता कभी भी। निपटाता है, लेकिन निपटाने का तरीका अलग होता है। लेकिन हम तो धैर्य तुरंत खो देते हैं। कोई ये कह दे कि तेरे बारे में वो ये कह रहा था, भाई साहब उससे जाके ये तक नहीं पूछते कि तूने सच में कहा कि नहीं कहा, निपटा ही देते हैं। बाद में देखेंगे जो होगा। ये बहुत गलत लाइन है, बाद में देखेंगे जो, कुछ बचेगा नहीं बाद में, देखोगे क्या। निपटा दिया है क्या? अगले क्वेश्चन पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सर H+ का रोल तो क्लियर हुआ, लेकिन ये BF3 का रोल क्या है? BF3 एक लुईस एसिड है। जो काम आपके H+ में किया है, क्या, लिविंग ग्रुप बनाने का, वो काम BF3 भी कर सकता है। तो नेक्स्ट में हम समझेंगे किसकी मदद से, BF3 की मदद से। ये देखिए हमारे सामने दिया हुआ है एल्कोहल, हम H+ की मदद से पहले ही समझ चुके हैं। BF3 आप सभी जानते हैं एक सर्टिफाइड क्या है, लुईस एसिड। इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, सर ने भी बताया होगा इसके बारे में, बैक बॉन्डिंग। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। अगर इसने यहां से इलेक्ट्रॉन्स लिए तो बताइए एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आ जाता है? एक्सेप्टर पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव। और डोनर पर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव। पक्का? तो जैसे ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन अपना बॉन्ड तोड़ेगा, और बॉन्ड तोड़ेगा तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बो। दैट्स इट। हम यही तो चाह रहे थे कि कैसे ना कैसे करके ये बने। तो हमने जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या उसको जनरेट कर लिया है? यस। अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाकर क्या करेगा, रिएक्शन। और बेंजीन पर जब रिएक्शन करेगा तो बेंजीन से किसको हटाएगा, H को। आप बताओ कौन से H को हटाए बेंजीन से? किसी भी H को हटा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। सिंपल सी बात है, कार्बोकेटाइन बना लो, बेंजीन से H हटा के लगा दो। कहने वालों के लिए कार्बोकेटाइन होगा, हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक। क्लियर? तो कार्बोकेटाइन हमारे सामने बन जाएगा और H+ हटा के लग जाएगा। अलग अलग तरीके से कार्बोकेटाइन बनाने के तरीके हमें बता रहा है। निपटा दिया है सभी ने? यानी कि प्रोटिक एसिड की जगह कोई लुईस एसिड का भी इस्तेमाल कर सकता है। कुल मिलाकर OH को लिविंग ग्रुप बनाना होता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज लाकर उसको बाहर निकालना। निपटा दिया है क्या भाई? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ ना आगे। एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इंट्रामोलिकुलर वालों में दिक्कत आ सकती है। तो जब तक हम एक दो क्वेश्चन खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। लीजिए, रिएक्शन करवा रहा है कि केवल H+ दिया हुआ है मेरे, फिर रिएक्शन करवा रहा है H3PO4 के साथ, या फिर क्या दे सकता है आपको, H2SO4। इन सब का काम ही क्या होता है, H+ देना। या तो सीधा H+ दे देगा, या फिर H+ जहां से आता है वो एसिड्स दे देगा। या तो सीधा H+ दे देगा, या H+ जहां से आता है वो एसिड्स दे देगा आपको। चलाएंगे अपने खानदानी दिमाग को। नहीं चलता है तो चलाओ इसको, नहीं चलता है ये तो फीस देने से पहले सोचना चाहिए था। अब कोई मतलब नहीं है। अब चले या ना चले, अनअकैडमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अगले साल भी फीस देने के बाद फिर सोचना।
ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बिना दिमाग के 10th कैसे पास कर ली? खैर 10th तो आजकल पास करने का मुद्दा रहा ही नहीं। ऑप्शनल है, क्या है? ऑप्शनल। आप चाहो तो बोर्ड रख सकते हो, चाहो तो नहीं रख सकते। ऐसा ही है ना सीबीएसई में? तो क्या इस बार कंपलसरी कर दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आधों का तो बोर्ड कोविड ने पास करवा दिया होगा। चलो ठीक है, ठीक है, जितनी मेहनत से आपने बोर्ड पास किया उतनी मेहनत से नीट भी करेंगे। मतलब आपने बोर्ड पास किया है, मैं मान गया हूं, तो फिर नीट भी करेंगे अपन। देखिए ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर। यहां से भी क्या मिलेगा बेटा आपको? H प्लस। और यहां से भी क्या मिलेगा? H प्लस। और लोन पेयर बोल देगा, सॉरी H प्लस बोल देगा इसको, गिव मी योर लोन पेयर। और जैसे ही इसने इसको अपना लोन पेयर दिया, आप बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और OH2 प्लस बन जाएगा, विच इज ए लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप क्या करता है? अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल लेता है। तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको समेटेगा और निकलेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा? कार्बोकेटायन। मैं जानता नहीं कार्बोकेटायन का पहला काम बताओ मुझे क्या होता है? बिल्कुल सही बात, कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट। बताइए क्या ये रीअरेंज करना पसंद करेगा? दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। एंड बेंजीन अपने आप में क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, यहां से H हटाएंगे। रिंग साइज 1 2 3 4 5 एंड 6। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। तो 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हमारे सामने हो जाएगी। ये लो, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से भी अब आपको डर लगना बंद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए लगा दिए। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुल मिलाकर हमें बता रहा है कि हम कहां कहां से कार्बोकेटायन बनाकर ला सकते हैं। कहां कहां से हम कार्बोकेटायन बनाकर ला सकते हैं? प्रोपीन है, इसकी रिएक्शन करवाएगा। पहले रिएक्शन करवा सकता है H प्लस के साथ, केवल H प्लस दे देगा आपको। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन करवा सकता है H प्लस। बताओ कहां कहां से आ सकता है? H2SO4। और कहां से? H3PO4। ये वो एसिड हैं जो H प्लस देकर भूल जाते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हम ये ला सकते हैं कहां से? HF के साथ रिएक्शन करवा दें और 0 डिग्री सेल्सियस। ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहा था, इसी कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन था नीट 2016। और नीट 2016 जब जब क्वेश्चंस पूछे हैं तब तब रायता फैलाया। बढ़िया क्वेश्चंस। अब देखते हैं लगभग यहां से क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं। रिएक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक चैप्टर से एक से ज्यादा भी क्वेश्चन आ जाए। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालेंगे। देखिए मेरे हिसाब से अगर अपन बात करें पहली दूसरी तीसरी कंडीशन में कोई फर्क नहीं है, ये सारी कंडीशन क्या है? सेम। आखिरी में सर मुझे थोड़ा सा डाउट है। डाउट क्या है? क्योंकि HF है, ऐसा नहीं कि H प्लस नहीं दे सकता, ये H प्लस दे सकता है, लेकिन साथ में कौन बचेगा? F माइनस। तो बेंजीन के अलावा एक और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, दैट विल बी F माइनस। आप याद कीजिए हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में कभी HF का इस्तेमाल नहीं किया। हमने HI का इस्तेमाल किया, हमने HBr का इस्तेमाल किया और हमने HCl का भी इस्तेमाल किया बेटा, लेकिन कभी भी HF का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक तो HF वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो HI सबसे स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात F माइनस जो आपके सामने होता है, ये कैसा होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल। मतलब इसका भी कोई खास मन होता नहीं है रिएक्शन करने के लिए। इसका मतलब यहां से भी आपको केवल क्या मिलेगा? H प्लस। कि कोई और न्यूक्लियोफाइल है तो देख लो, वरना फिर बाद में तो मुझे रिएक्शन करनी ही पड़ेगी। और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है कौन? बेंजीन। क्लियर? अब चलिए इन इससे भी आपको क्या मिलने वाला है? H प्लस। इससे भी बेटा आपको क्या मिलने वाला है? H प्लस। आगे बात समझ में? क्लियर? चलिए यहां पर अगर अपन बात करें तो यहां से भी आपको यही समझो कि क्या मिलेगा? H प्लस। अब बताइए H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है, उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स। दो हैं जो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं, वन इज बेंजीन, वन इज एल्कीन। बताइए कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा? एल्कीन। क्योंकि बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है? कम, और एल्कीन की क्या होती है? ज्यादा।
तो एल्किन अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेगा, शेयर, और पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो आप जानते हैं डबल बॉन्ड के ऊपर कौन जुड़ेगा, H प्लस, और ऐसे जुड़ेगा ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन हो सके। ये हमारे सामने बनेगा। सही है या गलत है, बताइए। कार्बोकेटायन का पहला काम पूछो इससे। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल। देयर इज नो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करेगा HSO4 माइनस। एग्जैक्टली इसका कॉन्जुगेट बेस भी न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद, और हमने भी जानबूझ के ऐसा लिया है जो न्यूक्लियोफाइल ना बने। तो फिर न्यूक्लियोफाइल कौन बच गया है, बेंजीन। और बेंजीन बोलता है अब तक तो शायद आप मेरा नेचर जान चुके हैं, क्या एडिशन, नहीं तो क्या सब्स्टिट्यूशन। H प्लस हटाओ और जुड़ जाओ। कौन सा कार्बन जुड़ेगा, जिसके ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ये देखो इस कार्बन में, इस कार्बन में और इस कार्बन में ही बॉन्ड बना है, ये जाकर जुड़ेगा। इसको बेटा हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन हम इसको बोल देते हैं। या आगे बताऊंगा, इसका कमर्शियल नेम होता है क्यूमीन। क्या होता है, क्यूमीन आगे आएगा। आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोल दीजिए या क्यूमीन बोल दीजिए। चैप्टर फिनॉल में क्यूमीन से हम फिनॉल बना के दिखाएंगे। तो ये बन गया हमारे सामने क्यूमीन। अब नीट 2016 का क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, बनना चाहिए, और बन गया तो कोई बड़ी बात। बड़ी बात तो तब है जब अब भी नहीं बनेगा। बड़ी बात तो कब है, जब अब भी नहीं बनेगा। कुछ टीचर क्या करते हैं, पहले ऐसा क्वेश्चन करवा दिया HF का, फिर लिखेंगे नीट 2016। बच्चा सोचता अरे वाह मैंने तो बना दिया। तू होता तो तुझसे नहीं बनता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नीट 2016 ने ही पहली बार मास्टरों को बताया था कि ऐसा भी होता है। जब क्वेश्चन आया तो खुद मास्टर से नहीं बना था। तो तुम तो उम्मीद भी मत रखना, आने के बाद हर चीज आसान हो जाती है। जैसे अभी नीट 2023 का पेपर देखोगे, 22-23 वाला, बहुत आसान लगेगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने दिया, स्कोर ही नहीं करता। ना तो वो प्रेशर है, ना वो डर है जो एग्जामिनेशन सेंटर में होता है। मामला ये एकदम क्या रहता है, अलग। क्लियर, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, फिर भी आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए। HF के साथ रिएक्शन करवाई गई है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ट्राई करेंगे क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। HF में F माइनस न्यूक्लियोफाइल बनना पसंद नहीं करेगा। कुल मिलाकर अलग अलग जगह से हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल लाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अलग अलग जगह से हमारे सामने इलेक्ट्रोफाइल लाने की कोशिश की जा रही है कि तुम इलेक्ट्रोफाइल कहीं से ला सकते हो कि नहीं ला सकते। रिएक्शन करवा देगा आपके सामने HF 0 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन करवा देगा आपके सामने H प्लस, रिएक्शन में लिख देगा कौन, H3PO4। और भी अगर उसका मन नहीं भरा तो किसका इस्तेमाल कर सकता है, H2SO4। ये ऑप्शनल है, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, ये मत सोचना कि सारे करेंगे। निपटा दिए हो क्या, या खुद ही निपट गए हो। खुद नहीं निपटना है, खुद निपटोगे तो निपटते चले जाओगे। ये नीट है, जैसे एक बार स्लिप हुए तो उठोगे गिरोगे, उठोगे गिरोगे। एक बार गिर गए यहाँ पर 3-4 ड्रॉप के बाद ही उठने को मिलता है। ट्राई करो इसी बार, निकल लो। समझ में नहीं आता है तुमको अभी, क्योंकि तुमने कभी नीट को दिया। अभी तो तुम्हारे अंदर एक वो गट फीलिंग और है कि अपना तो हो ही जाएगा। ये जो बोलता है ये बाज वाले के लिए बोल रहा है, मेरा तो होगा, मेरा कैसे नहीं होगा। मैं तो अनअकैडमी में आ रहा हूँ और मैं तो उससे इससे उन सब से पढ़ रहा हूँ। तो कोई फर्क नहीं पड़ता तू किससे पढ़ रहा है, पढ़ना चाहिए बस। बताइए इसको ऐसे तोड़ दूं, H प्लस और F माइनस। अब बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और एल्कीन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन। तो इलेक्ट्रॉन देगा तो एक साइड कौन जुड़ेगा, H, और दूसरी साइड क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। मेरे हिसाब से कहीं भी जोड़ दो एक ही बार। बताओ कार्बोकेटायन का पहला काम, पूछो इससे, रीअरेंज करेगा क्या। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, और F माइनस इंटरेस्ट दिखाता नहीं है, बिल्कुल आलसी है तुम लोगों की तरह। कि कोई और कर सकता है क्या रिएक्शन, बेंजीन है तो फिर F माइनस रिएक्शन नहीं करेगा। और बेंजीन बोलता है शायद अब तक तुम मेरा नेचर जान चुके हो, क्या एडिशन, नहीं, H प्लस को हटाओ और जुड़ जाओ। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। क्लियर, ये क्वेश्चन था नीट 2016। नीट 2016, हालांकि ऑप्शन से क्वेश्चन को थोड़ा हल्का बना दिया था उसने।
कोई ऐसा प्रोडक्ट दिया ही नहीं जिसमें एक साइड H और एक साइड क्या जुड़ा हुआ मिले, F। उसने दिया ही नहीं ऑप्शन का। जैसे आप सोच सकते हो कि सर यहाँ F माइनस भी तो जुड़ सकता है, लेकिन उसने प्रोडक्ट में दिया ही नहीं। तो क्वेश्चन ऑप्शन से और भी क्या हो जाता है कई बार आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ट्राई करेंगे, फिर हम इसको टाइम बुलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इंट्रामोलिकुलर में दिक्कतें ना आए। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें उसी की बची रह जाएंगी जिसने एक बार भी ट्राई नहीं किया। जिसने एक बार भी ट्राई किया यकीन मानिए उसको चीजें समझा दूंगा, जिसने इस बार नहीं किया उसको अगली बार समझा दूंगा। हाँ, फीस दोबारा देनी पड़ेगी, ये पक्का कम से कम 2.5 लाख का पड़ेगा। कितने का पड़ेगा, 2.5 लाख का। लाख सवा लाख तो क्या हो जाएगी फीस, और 1.5 लाख के आसपास रहने का खर्चा। देख लो कितना पक्का तुम्हें करना है। हम तो पक्का करने के लिए ही हैं। आगे बढ़िए, देखिए इसमें अगर अपन बात करें तो रहेगा H प्लस और F माइनस। सीधा H प्लस दिया हुआ, बताओ कितना सिर्फ एग्जामिनर है। यहां से भी क्या मिलेगा H प्लस, यहां से भी क्या मिलेगा H प्लस। क्लियर। तो बताइए बेंजीन से इलेक्ट्रॉन दिलवाऊं कि उस डबल बॉन्ड से एल्कीन से। डबल एल्कीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है सर, कैसी बात कर रहे हो। तो चलिए इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, अगर इससे इलेक्ट्रॉन्स मिले तो H प्लस को ऐसे जोड़ोगे ताकि एक स्टेबल कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो सके। क्या मैं सही कह रहा हूं। तो मेरे हिसाब से आपको H यहां जोड़ना चाहिए, यहां पर, और यहां पर क्या बनाना चाहिए, कार्बोकेटाइन। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम, पूछो इससे करेगा क्या। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद, और हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। और रिंग या तो 5 की बनाएंगे या 6 की। तो यहां से H हटाएंगे, तो ये रहेगा हमारे सामने नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। कितने की रिंग बनेगी बेटा, 5 की। पक्का, यस। 5 मेंबर्ड रिंग हमारे सामने बनकर आ जाएगी, कुछ इस प्रकार से रिंग बनेगी। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बताओ 5 पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, यस लगा दीजिए। खत्म हो गया आपके सामने क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बी पार्ट पर आते हैं। किस पर आते हैं, बी पार्ट, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। किसकी तरफ मुंह करते हैं, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। हेडिंग लगाएंगे सेकंड, फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। बढ़ जाऊं क्या आगे, जल्दी जल्दी निपटाएंगे ना भाई। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा बी पार्ट, दैट इज फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, देखिए इसके नाम में लिखा हुआ है असाइलेशन, मतलब कौन सा ग्रुप लगाएगा, असाइल। असाइल ग्रुप का लगना असाइलेशन कहलाता है। पहले असाइल ग्रुप बताओ, ये RCO ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज असाइल ग्रुप। और ये जहां लगेगा तो उसे हम बोलेंगे असाइलेशन। क्या मैं सही कह रहा हूं। चलिए अब देखो बेंजीन पर असाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल मिलेंगे, बस यही गड़बड़ है सर। नहीं नहीं, कॉमन सेंस है हमारे पास, पर ये नहीं पता कि कब इस्तेमाल में लेना है। ये आप लोगों के सामने प्रोडक्ट आना चाहिए। असाइल ग्रुप को यहां पर आपको लगाना है, तो थोड़ा सा गेस कीजिए इसके साथ रिएक्शन किसने किया होगा। बेंजीन का नेचर कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक, तो इसके साथ रिएक्शन किसने किया होगा, इलेक्ट्रोफाइल। कैन यू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफाइल जिसने रिएक्शन किया होगा। अच्छा छोड़ो, पीछे की पुरानी बातें पूछता हूं आपसे, ये तो और भी खतरनाक हो जाएगा सर, यही पूछो। मान लीजिए अगर यहां पर बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाया था आपने, किसने बनाया था बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो बता सकते हो किसने रिएक्शन किया था, NO2 प्लस। NO2 प्लस वॉज द इलेक्ट्रोफाइल। तो अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन होना चाहिए। क्या आपकी रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल ये नहीं होना चाहिए, तभी तो H प्लस हटेगा। यस बिल्कुल सही आपने पहचाना है, यही इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है, ये हमें डायरेक्ट मिलेगा नहीं, रिएक्शन में हमें इसको बनाना पड़ेगा। लेकिन इस इलेक्ट्रोफाइल के बारे में मैं आपको कुछ चंद बातें बता दूं। एक बात तो यह है कि ये इलेक्ट्रोफाइल रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा सर, क्योंकि डबल बॉन्ड पर आया हुआ, ट्रिपल बॉन्ड पर आया हुआ पॉजिटिव चार्ज रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है, एल्काइंस में बताया था। कुछ याद आया। दूसरी बात, इसके पास कोई रीजन भी नहीं है रीअरेंज करने का, क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है स्टेबिलिटी के लिए, और ये हाईली स्टेबल है। कैसे सर, बैक बॉन्डिंग।
लोन पेयर के बाजू में क्या है, कार्बोकेटायन। अगर इसने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन भाई साहब सभी का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो यहां पर आपको दिखाई देगा कंप्लीट ऑक्टेट। दोनों आरएस में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सी आरएस ज्यादा स्टेबल है, सेकंड। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल ऑक्सीजन नहीं है। पॉजिटिव चार्ज को देखकर पागल मत हो जाना कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल है। कौन है, कार्बन। यही तो है, एक सिंगल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सारी बातें नहीं बताता है। इसको देखकर लगेगा कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन ये आरएस साफ साफ बता रहा है कि ऑक्सीजन को नहीं, कार्बन को चाहिए। कार्बन के 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इसको बेटा हम बोलते हैं असाइलियम आयन। क्या बोलते हैं, असाइलियम आयन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल अगर हमसे कोई पूछ ले, क्या पूछ ले, इलेक्ट्रोफाइल, कि बताइए फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन रहेगा, तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रोफाइल हमारे सामने रहेगा RCO प्लस। और RCO प्लस को ही क्या बोलते हैं, असाइलियम आयन। सर मेरा एक डाउट है, क्या डाउट है, कि असाइलियम आयन दोनों में से कौन सा है, ये वाला है कि वो वाला है। अबे दिमाग से पैदल इंसान, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेवर रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट कंपाउंड। ये दो अलग अलग कंपाउंड थोड़ी हैं, एक ही कंपाउंड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं हमेशा ही। तो इसको बोल दे उसको बोल दे, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। मुद्दे की बात यह है कि ये सर ये असाइलियम आयन आएगा कहां से। ऐसा तो है नहीं कि सीधा दे देगा हमको, हम जानते हैं ऐसा तो हुआ ही नहीं है। हमें पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या करना पड़ता है, जनरेट। हमने नाइट्रेशन में भी NO2 प्लस बनाया विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 in which NO3 was acting as a base and H2SO4 was acting as a acid। क्लियर। फिर हमने सल्फोनेशन में भी जनरेट किया SO3H प्लस विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 या H2SO4 प्लस SO3। क्लियर। उसके बाद हेलोजिनेशन में भी हमने X प्लस बनाया विद द हेल्प ऑफ AlCl3। फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन में भी हमने R प्लस बनाया विद द हेल्प ऑफ AlCl3। और भी दूसरे तरीके थे। तो हम ये तो क्लियर है कि ये कहीं ना कहीं से बना के लाना पड़ेगा, हमारी मुसीबतें इतनी कम तो नहीं होंगी। तो देखिए रिएक्शन कैसे करवाई जाती है, पहले जो एनसीईआरटी ने बात की है वो बात कर लेते हैं। एसिड क्लोराइड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, एसिड क्लोराइड की रिएक्शन करवाई जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। और यहां पर आपको असाइलेशन होता हुआ मिलेगा। अब इसका मैकेनिज्म लिखना है, क्या लिखना है, मैकेनिज्म हम लिख देंगे कि ये किस प्रकार से हुआ होगा। बेटा इसको बोलते हैं हम एसिड क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। इस फंक्शनल ग्रुप के बारे में पहले बता चुका हूं जब नेमिंग पढ़ाया था तब। कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाए तो एसिड क्लोराइड। अब देखो मैकेनिज्म क्या होगा, बहुत सारे लोगों को शायद चमकने में लग गया होगा कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए। ये हमारे सामने है एसिड क्लोराइड। रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, AlCl3। ये किसका काम करेगा, लुईस बेस। और वो किसका काम करेगा, लुईस एसिड। समझ में आ गया सर, हमें AlCl3 Cl को चुराने आया है। तो यदि इसने बोला कि गिव मी योर लोन पेयर, अगर इसने इसको अपना लोन पेयर दिया तो बताइए Cl के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। तो Cl फिर अपना बॉन्ड तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो, दोनों तोड़ देगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अगर ऐसा हुआ तो बताइए कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, पक्का। और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, AlCl4 माइनस। ये जो बन गया है इलेक्ट्रोफाइल, ये कहने वालों के लिए कार्बोकेटाइन है, हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, पक्का, यस। बताइए किसके साथ रिएक्शन करेगा, बेंजीन। और बेंजीन बोलता है अगर तूने अभी तक मेरा नेचर नहीं जाना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। अपना फंडा क्या है, साफ, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल H प्लस को हटा। कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उससे पूछ ले कौन सा H हटाना है। कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ तो तेरा मन करे वो हटा दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम इसको पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, शेयर। जैसे ही आप पाई इलेक्ट्रॉन्स दोगे तो एक साइड आकर जुड़ेगा ना। बताओ कौन सा कार्बन जुड़ेगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। भाई इलेक्ट्रोफाइल तो वही है कि नहीं है, यहां पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज। बेंजीन जानता है, बेंजीन ने एक ही कंडीशन पर रिएक्शन की थी कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मुझे एरोमेटिक कैरेक्टर वापस चाहिए। देखो रिएक्शन से पहले भी एरोमेटिक, रिएक्शन के बाद भी एरोमेटिक। और आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी। तो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा है वहीं से H प्लस हटेगा। अगर यहां पर हमें नहीं मतलब कौन हटाएगा उससे, अगर H प्लस हटा दें तो रीएरोमेटाइजेशन हो जाएगा और बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर वापस से क्या कर लेगा, गेन। और रिएक्शन क्या हो गई है, खत्म। अब बताओ इसको बार बार लिखने की जरूरत है क्या, Cl हटा केटायन बना H प्लस हटा के लगा दे, खत्म हो गई कहानी। छापिए, आगे बढ़िए, जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई।
आज ये चैप्टर भी क्या बोल जाएगा 10। कल आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे रेडिकल से। किससे करवाएंगे? रेडिकल से इंट्रोडक्शन आपका होगा। ये बीच में मत बोला कर तू चश्मे वाले। हाँ देख, ऐसा तो तू दोस्त रखता है, तुरंत बता दिया किसने बोला है। और ये फ्रेंडशिप डे वाले दिन बैंड बांध के घूमेंगे हथकड़ी की तरह दोनों साथ। ये मेरा फ्रेंड है, फ्रेंड्स फॉर एवर। और तुरंत बता देते कि मैं नहीं बोला, ये बोला है। इसको निपटाओ सर ढंग से। बंद करो डिस्कशन, छापो, अब कोई मतलब नहीं है वो। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। डांटने को मैं डांट भी सकता हूँ, बेइज्जती भी कर सकता हूँ, लेकिन एक बच्चे को अगर एक दिन भी क्लास में डांट दिया ना, तो वो क्लास तो उसकी गई। उसमें उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। कान गर्म हो जाएंगे, हीट निकलती हुई नजर आएगी, कान एकदम लाल होकर ऐसे लगेगा कि हीट निकल रही है। और मन में ताना बाना करता रहेगा कि मैं इस मास्टर को कैसे निपटाऊं, कैसे मेरी बेइज्जती का बदला लूं। क्योंकि गुरु और शिष्य वाला भाव आजकल नहीं रहा है। अगर गलती से किसी मास्टर ने मतलब थप्पड़ मार दिया बच्चे को, भाई साहब 5 बच्चों के साथ बाहर रोके हुए मिलेगा वो। क्या बोल रहा था तू क्लास में। जमाना बदल चुका है। पहले बच्चे पीटते थे तो ये ढूंढते थे रास्ता दोबारा कैसे ना पीटे, और अब देखते हैं कि इसको कैसे पीटें। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। तो क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट शो करेगा? नहीं। लेकिन हाँ, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में जो प्रोडक्ट मिला था वो विद रीअरेंजमेंट, लेकिन असाइलेशन में रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। डबल बॉन्ड के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो केटाइन रीअरेंजमेंट शो नहीं करेगा। लेकिन सर आपने ये नहीं बताया था कि क्यों नहीं करेगा। ये मुद्दे की बात है ही नहीं। जो आपसे नहीं पूछा जाएगा वो आपको बताया भी नहीं जाएगा। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन काफी स्टेबल था, इवन बेंजाइल कार्बोकेटाइन से भी ज्यादा। और अगर मैं पूछूं इन दोनों कार्बोकेटाइन में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो हल्का सा ये, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज है। स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर किसको लेके गया था? एरोमेटिक। उसके बाद बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो जाएगा तो हल्का सा ज्यादा स्टेबल रहता है। ये जीओसी की बात है। वो तो सर हमें पता लग गया था, चमका नहीं मतलब पुरानी होगी। ये ऑर्गेनिक में क्लियर होता है कि कोई बात समझ में नहीं आ रही, मतलब ये आज की नहीं, कहीं पिछले दिनों की बात है, इसलिए तो याद नहीं आ पा रही। एकदम गजनीपन का एहसास होता है। वही कार्बन बॉन्ड बनाता है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन वो आपको निपटा देते हैं इन छोटी छोटी बातों में ही। निपटा दिया है क्या? क्वेश्चन स्टार्ट करें। अब क्वेश्चंस में क्या है? चित्रकला की प्रैक्टिस। सील हटा के टैन बना बेंजीन पे जोड़ दो, सील हटा के टैन बना बेंजीन पे जोड़ दो। पढ़ सकता हूं? कितने लोग हैं जिन्होंने अभी भी नहीं छापा है? चलिए सभी निपटा लीजिए। क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ रहे हैं। बातें नहीं।
केटाइन तो बनाना है बेटा, उसके बाद सीधा केटाइन तक एक क्वेश्चन में सॉल्व करके बताइए, बीच में नहीं बोलना। देखिए यहां से सीएल हटेगा, कैसे हटेगा वो हम समझ चुके हैं। किसकी फॉर्मेशन कर देगा, कार्बोकेटाइन। पॉजिटिव चार्ज किस पर रहेगा, कार्बन पर। बताइए कार्बोकेटाइन का पहला काम रीअरेंजमेंट, क्या ये रीअरेंज करता है, नहीं, वैसे भी नहीं करेगा, बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड है। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। और बेंजीन का फंडा क्या है, क्लियर, कि एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन। बताओ कौन सा है हटाएं, जो मर्जी है वो हटा दो, कोई ग्रुप तो लगाई। डायरेक्टिंग नेचर तो तब होगा ना जब कोई ग्रुप उसके ऊपर जाके जुड़ेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्लियर। बने हुए प्रोडक्ट का कॉमन नेम है एसिटोफिनोल, क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोल। एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में आएगा ये, तब तक याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए अब किस प्रकार से हम बात करेंगे। सीएल हटा केटायन बना, तो ये हटा दिया है सीएल, और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोकेटायन। अब मुद्दे की बात ये है, क्या आप इसको रीअरेंज करवाना पसंद करेंगे, क्या ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करवाना पसंद करोगे, नहीं, ये रीअरेंजमेंट शो नहीं करता है। तो दूसरा काम क्या रहेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियोफाइल, एंड हु इज द न्यूक्लियोफाइल, बेंजीन। बेंजीन बोलता है अपना फंडा क्लियर, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, H प्लस हटाओ और जुड़ जाओ। तो ये आप लोगों के सामने रिएक्शन का प्रोडक्ट बनकर आ जाए। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात है, फिर से सीएल हटा केटायन बना। तो मेन तो चीज होती है बेसिक एक बार क्लियर हो जाए। अब आप, मैं देखो कितनी बार बोलता था कि रिएक्शन वाला पार्ट एकदम आसान, जीओसी आइसोमेरिज्म से भी आसान, क्योंकि जो बातें बेंजीन के लेक्चर 1 में बताई थी वही बातें बार बार है। इलेक्ट्रोफाइल आएगा H प्लस हटाएगा, प्लस आर वाला ग्रुप है, प्लस H वाला ग्रुप है, या प्लस आई वाला ग्रुप है तो ऑर्थो या पैरा से, माइनस आर है, माइनस H है, या माइनस आई है, ओनली माइनस आई, तो मेटा से, खत्म, क्लियर। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, क्या ये रीअरेंजमेंट शो करेगा, नहीं, तो फिर बेंजीन से H प्लस हटा के जुड़ जाएगा, H प्लस हटा दे और बॉन्ड बना दे। ये बना हुआ प्रोडक्ट जो आप लोगों के सामने है, इसका भी कुछ कॉमन नेम होता है, बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, तो इसको हम बोलेंगे बेंजोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप खुद सॉल्व करें, क्योंकि ये इंट्रामोलिकुलर है। मैं जानता हूं इंट्रामोलिकुलर में दिक्कतें आपको आती हैं, तो जो दिक्कतें आती हैं वो बस यही आ जाए, फाइनल पेपर में ना आए। निपटा दिए हो क्या, बहुत सारे लोगों ने निपटा भी दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, सच्चाई की बात है कि आप रिएक्शंस में भी इतने चल पा रहे हो। मैं झूठी आप लोगों की तारीफ मतलब करता भी नहीं हूँ तारीफ, झूठी तो छोड़िए, तारीफ ही बहुत कम करता हूँ। लेकिन प्लस टू के बच्चों के लिए वास्तव में बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चे जो जीओसी के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पा रहे थे, वो रिएक्शन वाले कर पा रहे हैं। लेकिन ये कमाल जीओसी का ही है, क्योंकि हमने जीओसी को इतने ढंग से पढ़ा है, तुम्हें कितना भी कम समझ में आया हो लेकिन नीट में क्वेश्चन नहीं रुकेगा। रिएक्शन वाला पार्ट हमारा बड़ी आसानी से बन रहा है, ये बड़ी बात है, ड्रॉपर बच्चा निपट जाता है यहाँ पे। तो बताइए यहां से हम सीएल चुरा लेंगे, यस, अगर सीएल चुरा लेंगे तो किसकी फॉर्मेशन कर देंगे, कार्बोकेटायन। तो इस प्रकार से हमारे सामने बनेगा कार्बोकेटायन, ये बन गया है। अब बताइए, आप जानते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, बेंजीन भी है और केटायन भी है, क्लियर। तो कौन सा है चटाएंगे, तुम तो ये सोचा करो कुछ ना चमके, तो जहां पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है ना उससे आगे वाला ये चटाना है, बस सभी में यही हटना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर बताइए रिंग कितने की बनेगी, 1 2 3 4 5 और 6। मैंने कार्बन बढ़ा दिया है क्या, सही है ना। तो बताइए फिर H हटाकर रिंग की फॉर्मेशन कर देंगे, तो कितने की रिंग बन जाएगी, 6 की।
ये बेंजीन के पाई बॉन्ड इधर उधर कर देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जानते हैं वो तो रेजोनेंस हो रहा है, इधर उधर लिखो, जैसे कई बार पाई बॉन्ड इधर लिख देता हूं, उधर कई बार उधर लिख दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप लोगों के सामने क्या बनकर आ गया है, प्रोडक्ट। क्लियर। चलिए अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहता हूँ, जो कि अभी तक मैंने आपको बताया ही नहीं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप उस क्वेश्चन को भी अप्रोच कर पा रहे हैं कि नहीं। आगे बढ़ूं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक भी नहीं है। रिएक्शन वाले पार्ट में हम एनसीईआरटी के लेवल से कहीं ऊपर चलेंगे। रिएक्शन करवाई जा रही है H+ और हीट यहां पर लिखा हुआ है, या फिर अगर अपन बात करें तो लिख दिया है कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर अगर अपन बात करें तो लिख दिया है H3PO4। हीट लिख दो या साइन डेल्टा का बना दो, मतलब ये हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। निपटाइए जरा, चलाइए अपने खानदानी दिमाग को, चेक करो चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चलेगा तो कम से कम अपने नीट के फॉर्म की फीस तो बच जाएगी। मैं अपेक्स वाला पेपर भी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। संडे को अपेक्स का क्या हुआ था, पेपर, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। ऑर्गेनिक में जितने क्वेश्चंस आपसे बने कर लेना, जो नहीं बने छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। अपने दिमाग में ये मत लाना कि वहां पर कोई बहुत ज्यादा टाइप के या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखोगे तो अपना कंटेंट लगभग क्या चलता है, बराबर, एक जैसे ही बात करते हैं हर जगह, बल्कि वो बात की जाएगी जो आपके फायदे की होगी। कोशिश कीजिए इसको निपटाने की, किस प्रकार से निपटाएंगे। अच्छा मैं आपको प्रोडक्ट बता देता हूं, फिर मैकेनिज्म तक पहुंचना, कैसे मैकेनिज्म रहा होगा। ये प्रोडक्ट है। अब चलाओ थोड़ा सा दिमाग। रिंग कितने की बनेगी, 5 की 6 की, पक्का। देखिए आप जानते हैं ये रहा लोन, और हमें इस OH को OH2+ में बनाना पड़ेगा। तो यहां पर ये H+ आया है, बोल देगा इसको क्या, गिव मी योर लोन। यहां से भी क्या मिलेगा, H+। यहां से भी क्या मिलेगा, H+। डायरेक्ट दे देगा या इनडायरेक्ट। क्लियर। अगर ऐसा हुआ तो क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। और प्रोटोनेशन हुआ तो आप जानते हैं OH किस में कन्वर्ट हो गया है, OH2+। और OH2+ का भी नेचर आप जानते हैं, लिविंग ग्रुप, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेटेगा और निकल लेगा, किसकी फॉर्मेशन कर जाएगा, कार्बोकेटायन। बोलता आगे आप जानो आपका काम जाने। तो इस प्रकार से हमारे सामने बन जाएगा केटायन। बताइए कार्बोकेटायन का पहला काम रीअरेंजमेंट, पूछो इससे रीअरेंज करेगा क्या। दूसरा काम बॉन्ड फॉर्मेशन विद न्यूक्लियो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, यही एच हटाएंगे क्या, यस। रिंग देखो 1 2 3 4 5 6, इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या बनेगा, बॉन्ड। तो 6 की रिंग बना दीजिए मेरे भाई, बताइए कौन सी बड़ी बात है इसके अंदर। तो हमारे सामने 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। आगे बात समझ में, चलिए खत्म हो गया। देखो ये हालांकि ये मेथड एनसीईआरटी ने नहीं दिया है और हमने निपटा दिया है। आगे कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी, लेकिन हमने उससे पहले ही निपटाना शुरू कर दिया है। एक तरीका और दिया है एनसीईआरटी ने, फिडेलक्राफ्ट एसाइलेशन। जब आप एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भी आप ये काम कर सकते हो। एनहाइड्राइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो भी ये काम कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। पहले इस क्वेश्चन को लिखोगे, मैं जुगाड़ बताऊंगा, मैकेनिज्म भी चलेंगे, लेकिन मैकेनिज्म समझने के बाद आप जानते हैं कि जुगाड़ से क्वेश्चन क्या बनते हैं जल्दी। अभी तक भी हम तो बीच में मैकेनिज्म सारे तो खा गए, यहां से इसने H+ को कैसे रिप्लेस किया वो तो हम खा गए, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोफाइल H+ को हटाता है। जब आपके सामने रिएक्शन करने के लिए आएगा तो इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या रहेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। आपकी मुसीबतों को कब बढ़ा देगा, जब जब ये इसको कंडेंस करके लिखने लगे। कंडेंस करने का मतलब मैंने आपको बताया था, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस्ड फॉर्मूला, लेफ्ट टू राइट, बॉन्ड हटाते जाओ। कार्बन पर कितने ऑक्सीजन है, 2, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन और फिर
CH3। और भी कंडेंस किया जा सकता है, कैसे? गौर से देखो कैसे किया जा सकता है। ये दोनों ग्रुप देखो ऑक्सीजन पर दोनों साइड सेम है कि नहीं है, तो लिखेगा इसको CH3CO ऑल ट्वाइस, और किस पर जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन। तो जैसे जैसे कंडेंस करेगा, यकीन मानिए आपकी मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर? तो हमें जब भी कंडेंस करके कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में फॉर्मूला कंडेंस करके दिया हो, कंप्लीट लिख लेना है। मैं कहता हूं क्वेश्चन वहीं सोल्व हो जाएगा। नीट है, उसको पता है कि बच्चे इतने से डर जाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या है ये। जैसे ऐसे लिख दिया ना, मैं कहता हूं यही क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा 70% बच्चे कर देंगे पेपर में, और इसी क्वेश्चन में इसको ऐसे लिख देगा, मैं कहता हूं 80% निपट जाएंगे, इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। बस इतना सा गेम खेलता नीट, कोई भारी बात करता ही नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पर उसको पहले डर लगा रहता है, और थोड़ा सा चेंज करते ही वो क्वेश्चन को सीधा स्किप करता है। कई बार तो क्वेश्चन होता आईओसी का है, कार्बन देख के उसको भी छोड़ देता है कि ऑर्गेनिक वाले का होगा। इस पर अपने को रिस्क नहीं लेना है। क्लियर? अब देखिए, जब भी आपके सामने ये आए तो आप जानते हैं दिस कार्बन इज कार्बोनिल कार्बन, दिस कार्बन इज कार्बोनिल कार्बन, तो इसको ऐसे तोड़ लेना है, यहां से इधर से ऐसे, या तो इस पर प्लस चार्ज बनाओगे, किस पर? इस पर, तो ये प्लस बन के बेंजीन पर लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। यहां से नहीं बनाना चाहते तो वहां से, दोनों में से किसी भी साइड से आप लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज आप लोगों के सामने आएगा वो किस पर आएगा? कार्बोनिल कार्बन। या तो इधर वाला प्लस बना के इस पर जोड़ दो, ये नहीं बनाना चाहो तो उधर वाला प्लस बनाकर इसके ऊपर जोड़ दो। लेकिन सर कुछ भी नहीं चमका हमको, देखो यही तो मैकेनिज्म का कमाल है कि मैकेनिज्म से हमें चीजें क्लियर होती हैं। एक भी रिएक्शन का अगर हम मैकेनिज्म ना पढ़ें तो चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। तो ये आप लोगों के सामने जब प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोल। क्या बोलते हैं? एसिटोफिनोल। क्लियर? चलिए मैं इसका मैकेनिज्म बताता हूं कि रिएक्शन हुई कैसे, किस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ होगा। पूरा लोचा किसका है? इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना सर, यही समझ में नहीं आया। आपने तो बॉन्ड खटाखट तोड़ दिए, क्यों? क्योंकि आप तो घर से पढ़ के आए। तो ये बात तो सही है, मैं पढ़ के तो आया हूं, तुम जैसे हिम्मत वाला नहीं हूं कि पेपर भी बिना पढ़े देख के जा रहे हो। तुम पेपर है और फिर भी कैसे जा रहे हो? बिना पढ़े हुए, और मुझे पढ़ाना है तब भी मैं पढ़ के आता हूं। देखिए रिएक्शन करवाएंगे AlCl3 की तरह, किसके साथ? AlCl3। अब जानते हैं लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन मांगने आया होगा किसी न किसी से। अब यहाँ पर ढेर सारे ऑक्सीजन है, हमें यही नहीं पता चलता कि कौन इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो फिर से आपके सामने आएगा GOC। मैंने बोला था भले GOC से क्वेश्चन ना आए, लेकिन GOC के बिना आपको रिएक्शन समझ में नहीं आ सकती। आत्मा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने एक बात आपको समझाई होगी, पता नहीं कितनी समझ में आई होगी। लोकेलाइज्ड और डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर में से ज्यादा बेसिक कौन से होते हैं? लोकेलाइज्ड। लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक एज कंपेयर टू, पक्का? तो AlCl3 इलेक्ट्रॉन मांगने के लिए आया है, तीन तीन ऑक्सीजन है। बीच वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर कैसे हैं? डीलोकेलाइज्ड। ये लोन पेयर इधर भी रेजोनेंस करेगा और उधर भी, कुल मिलाकर रेजोनेंस करेगा। लेकिन इसका लोन पेयर किसी के साथ रेजोनेंस, और इसका लोन पेयर भी किसी के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा। यानी कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या हैं? लोकेलाइज्ड। तो इन दोनों में से कोई ऑक्सीजन AlCl3 को इलेक्ट्रॉन देगा। जाहिर सी बात है, लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स आर मोर बेसिक। तो कौन सा दे? कोई सा भी दे सकता है, कोई फर्क नहीं है। मान लीजिए ये वाला अगर अपना लोन पेयर इसको क्या कर देता है? शेयर। चलिए अगर इस वाले ने इसको अपना लोन पेयर कर दिया है बेटा शेयर, तो बताइए जो भी इलेक्ट्रॉन्स देगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और एक्सेप्टर पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। ये तो पहली बार तो नहीं सुन रहे ना, यहां प्लस और यहां माइनस। क्लियर? अब आप जानते हैं ये पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज रहेगा। देखिए कैसे, लोन पेयर विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ऑलरेडी बेटा उसके ऊपर कैसा है? पॉजिटिव, तो वो तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। लेकिन पॉजिटिव चार्ज इधर वाले पे आ जाएगा। किसी का भी जब लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो कैसा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। तो ये रहेगा AlCl3 माइनस यहां पर रहेगा, वो तो हो गया न्यूट्रल। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी? तो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहां आ गया। अब ये ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे हैंडल करेगा? इस वाले बॉन्ड को तोड़ के इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये खुद ले लेगा। अगर इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसने खुद ने ले लिए तो बताओ इधर वाले कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और हो गया आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट। साथ में कौन बन जाएगा? यहां पर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, ऊपर कौन लगा हुआ है? AlCl3 माइनस और CH3।
ये रिएक्शन में आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये जब रिएक्शन करेगा तो बताइए किसको रिप्लेस करेगा बेंजीन से, H प्लस। वैसे भी सर ये तो अब हमें पता है, आपको बताने की जरूरत भी नहीं थी। तो जो H प्लस यहां से निकल कर आएगा, यहां पर आपके सामने है CH3CO, यहां पर है AlCl3 माइनस, पक्का। तो ये यहां से किसको रिप्लेस करेगा, H प्लस को। तो बताइए ये जाकर जुड़ेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। स्लो मोशन में समझेंगे। ये बेंजीन के ऊपर जाकर जुड़ गया है, यस। जब बेंजीन पर ये लगा तो इसने हटाया किसको, H प्लस को। ये जो H प्लस हटेगा वो यहां पर आकर लग जाएगा। AlCl3 तो केटायन बनाने के लिए आया था, किसके लिए आया था, केटायन बनाने के लिए। तो साथ में क्या बन जाएगा आप लोगों के सामने, CH3COH। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। एक बार सर वापस से जुगाड़ बताओ। यही तो कह रहा था, या तो प्लस इधर बनाओ या इधर बनाओ, इस पर बना के इसको जोड़ दो या इस पर बनाकर उसको जोड़ दो। ये लोन पेयर देगा तो प्लस इस पर आएगा, और ये लोन पेयर देगा तो प्लस इस पर आएगा। दोनों में से किसी एक पर प्लस लगा के जोड़ देना है। छापिए, आगे बढ़िए। मैकेनिज्म से नहीं करने हैं क्वेश्चंस, करने तो फिर भी वैसे ही हैं। ऐसे लिख लिया करो जो बात बोली थी कि कंडेंस फॉर्म में लिखेगा तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लेंगे। ये छोटी बातें हैं लेकिन यही क्वेश्चन को रोक देती हैं। नीट के लिए बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उसे ठीक से पढ़ना है बस। अगर मुश्किल क्वेश्चन आता ना, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन आ गया, स्किप कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। दिक्कत तो इससे बात होगी कि बहुत इजी इजी क्वेश्चन हम छोड़ के आएंगे, और नीट बहुत टफ क्वेश्चन नहीं देता है। उसको पता है बहुत टफ दूंगा बच्चा छोड़ के चले जाएगा, तो उस क्वेश्चन के होने और ना होने का फर्क ही नहीं पड़ा। क्वेश्चन का मतलब कब बनता है कि किसी का तो बने और किसी का ना बने, तब क्वेश्चन मैटर करता है। निपटा दिया है क्या ये, चलो। बातें करने का ना गजब टैलेंट, मतलब 2 मिनट भी नहीं रुक सकते कि एक बार तो ढंग से क्वेश्चंस को कर लो। मतलब तुम सोच चुके हो अगले साल के लिए कि पढ़ तो अगले साल भी लेंगे, बातें इस साल करेंगे, क्या पता जो बाजू में बैठा है वो अगले साल बैठे ना बैठे, गलती सिलेक्शन हो जाए उसका। तो पहली सारी बातें निपटा लेते हैं। जल्दी जल्दी निपटाएंगे। अब एक क्वेश्चन आपके सामने और है, सीधा जुगाड़ से। क्या वो, क्या समझ, अबे तू बैठ, तू क्यों देख रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। ऐसा तो तभी होता है जब समझ में ना आए तो लाइन लग जाती है बाहर जाने वालों की, कि जिससे बढ़िया है थोड़ा सा टहल के ही आ जाते हैं। आपको ये पूरा मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हम भूल जाएंगे कि ये रिएक्शन हो कैसे रही थी, तो मैकेनिज्म देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, अच्छा यही काम था। इसीलिए है मैकेनिज्म, अननेसेसरी में रट के मत रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, घर जाके लिखते हैं नोटबुक में 5-5 बार कि सर मेरे को स्टेप बाय स्टेप याद ही नहीं हो रही है मैकेनिज्म। अरे मेरे खुद को याद नहीं रहेगी 20 दिन बाद, आज मुझे पढ़ाना है इसलिए मुझे सारे स्टेप क्या है याद, लेकिन क्वेश्चन फिर भी बनते हैं, क्वेश्चन बनने चाहिए। एक क्वेश्चन आपके सामने आगे लिखा हुआ है, सीधा निपटाएंगे उसको।
जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। अब क्लासेस अल्टरनेट रहेंगे, एक दिन आरडी सर रहेंगे, एक दिन मैं रहूंगा, तो डाउट टाइम आपको मिलता रहेगा। क्लियर? अपने डाउट्स आप आके आराम से क्लियर कर सकते हैं। आपने फीस तो ऑफलाइन की दी है, लेकिन बहुत सारे चले कहाँ गए हैं, ऑनलाइन मोड में। पढ़ाई छूटने का एक बहुत साधारण तरीका मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ऑफलाइन में आना बंद करोगे, दिमाग में आएगा कि यार घर पे रह के पढ़ूंगा, आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, फिर बारिश ये वो, 1.5 घंटा खराब होता, तो मैं तो घर पे ही पढ़ूंगा। ये जिस दिन आपके दिमाग में थॉट आया ना, मतलब आप गए कंफर्ट जोन पे। कहाँ गए? माइंड को जैसे आप बताओगे माइंड वैसा ही करता चला जाएगा कि अच्छा तेरे को कंफर्ट चाहिए, अब देखो और ऑप्शन भी देते हैं। फिर सुबह बोलेगे 6:45 पे क्यों उठ के पढ़ रहा है लाइव, बाद में देख लेना, लेक्चर तो मिलेगा ही। तो फिर धीरे 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 वो लेक्चर्स को बाद में देखना शुरू करेगा। फिर बोलेगा आज ही थोड़ी जरूरी है, कल भी तो देख सकता है, और बीच में एक तो छुट्टी आएगी थर्सडे की। फिर वो स्किप करना शुरू करेगा, और धीरे 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 ऐसा होगा कि सब निपट जाएगा। फिर आएगा 15 दिन बाद कि सर हमारे लेक्चर छूट गए। ये लेक्चर तो आपको 10-15 हजार रुपए में भी मिल जाएंगे लाइव, तो ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर, और आपने कितनी, लगभग लाख सवा लाख फीस दी है, वो दिमाग में है ही नहीं। अगर घर से पढ़ना था तो 15 हजार रुपए महीने के जो आप रेंट दे रहे हैं, खर्चा हो रहा है, वो क्यों किया? ऑनलाइन में कोविड में देख लिया बच्चों ने कि नहीं होती है पढ़ाई। मैं ये नहीं कहता समझ में नहीं आता है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना मुश्किल होता है। यहाँ पर मजबूरी हो जाती है, बैठे रहेंगे सुनेंगे तो क्या पता कभी गलती से समझ में आ जाए। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से चलेंगे? सर या तो इधर से निपटा देंगे, यहां प्लस बना देंगे, या उधर से निपटा के उधर प्लस बना देंगे, दोनों में से किधर बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। वो H प्लस को हटाकर जुड़ जाएगा। सर कौन सा H प्लस हटाएं? जो तेरा मन करे वो हटा। अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए क्या ख्यालात है। यहां पर इस प्रकार से, यहां पर क्या लगा देंगे, प्लस। सर मैं उन्हें उधर लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे किधर भी लगा दे। तो ये प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनकर आ जाएगा। बताइए इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोफिनो। क्या बोलेंगे, बेंजोफिनो। ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनेंगे। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? होनी भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए इसमें, हाँ लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइड प्रोडक्ट बेटा लिख लिया तो अच्छी बात है, साइड प्रोडक्ट की हम बात नहीं करते ना। आगे बढ़ जाऊं? चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको अगर आपने निपटाया तो मानेंगे कि आपको चीजें समझ में आई। लीजिए मेरे भाई, इसको निपटाइए। ए बस करो। इसको निपटाने की कोशिश करेंगे भाई। एस ये हमारा, सॉरी क्या लिखे मैंने, सॉरी तुम्हारे चक्कर में नाम भी गलत लिखा जाता है। सक्सेनिक एनहाइड्राइड, सक्सेनिक एनहाइड। पढ़ते तो तुम हो नहीं, और सिलेक्शन नहीं होता तो क्या बोलते हो, मास्टर ने ठीक नहीं पढ़ाया। तो मास्टर से गलती होगी तो वो ठीक रहा भी तो तुम्हारे सिर पे फुटेगा। सक्सेनिक एनहाइड्राइड हमारे सामने, निपटाइए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 80 हजार का मिलता है, उसमें क्या खास होता है भाई? अच्छा, कोच मिलता है उसके अंदर, तो 80 हजार में हो जाता है प्लस। अच्छा, पर्सनल मेंटर भी मिलता है उसमें। पर्सनल मेंटर रोज फोन करके पूछता है कि पढ़े कि नहीं पढ़ी आज।
ऐसा होता है क्या? चलो अच्छी बात है फिर तो। सारे जो चुरा चुरा के एक सब्सक्रिप्शन लेता है उस पर 3 पड़ते हैं, मुझे नहीं पता है क्या? तुम में से आधों ने तो बेच दिया होगा, फीस वसूल ली होगी। बताइए इसमें रिएक्शन किस प्रकार से करवाएंगे? देखो या तो इधर से बॉन्ड को तोड़ेंगे, ध्यान से सुनो, या तो इधर से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां पर कैसा चार्ज लाएंगे? पॉजिटिव। यहां पर ये कौन है बताओ? CH2। यहां पर भी ये कौन है? CH2। पक्का? तो यहां प्लस आएगा तो बेंजीन पर जुड़ेगा भी कौन? यही। पक्का? तो बताइए इस प्रकार से हमारे सामने रहेगा। कौन सा एच हटाऊं? सर कोई सा भी एच हटा लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कितने कार्बन है बीच में? 2। ये रहेंगे। अभी देखो ये जाके जुड़ेगा, लेकिन ये पीछे से रिंग बनी हुई थी तो आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर रहेगा CO और जो H हटेगा वो यहीं पर आकर लगेगा कि नहीं लगेगा? खत्म हो गया। तो दिखने में बहुत टफ क्वेश्चंस लगते हैं लेकिन है कुछ भी नहीं। इधर प्लस बना दो, इसको इसको तो जाके बेंजीन पर जोड़ दो और जो बेंजीन से H हटेगा वो यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा ऑक्सीजन पर। खत्म हो गई कहानी। तो ये हमारे सामने हो गया फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। हाँ, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं फिडेलक्राफ्ट रिएक्शंस की, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिस्कस। तो लिखेंगे लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। पहला लिमिटेशन आएगा और वो आप जानते भी हैं कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो रीअरेंज्ड मिलेगा। कैसा मिलेगा? रीअरेंज्ड प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेगा। लिखिए सबसे पहले, इन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। गुरु तेरे पास कौन सा आइकॉनिक है क्या? आइकॉनिक में तुम्हें तो किसी का मेंटर हो नहीं, तू राक्षस फिर यहाँ क्या कर रहा है? आइकॉनिक लेके पढ़ दूसरों से रहा है। हम तो आइकॉनिक में है ही नहीं, ऑफलाइन वाले हम तो। लिखिए, बार बार बोल रहे इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये है मैं इग्नोर कर रहा हूँ। इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए, या यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दूंगा तब जाके चुप होगा। एकदम दिमाग से पैदल लोग आए हैं कि एक बार बोल दिया उसने ध्यान नहीं दिया, दूसरी बार बोल दिया तो भी उसने ध्यान नहीं दिया। ये नहीं समझ में आ रहा कि इग्नोर कर रहा है, इसको लग रहा है सुना नहीं है अभी भी उसको। लिखिए, इन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, इन फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, in Fidelcraft alkylation, rearranged product is obtained. In Fidelcraft alkylation, rearranged product is obtained. ये alkylation का limitation है। In Fidelcraft alkylation, rearranged product is obtained. ब्रैकेट में लिखो, no rearrangement takes place in acylation. acylation में ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि acylation का जो केटाइन है वो rearrange करेगा ही। नो रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन असाइलेशन। असाइलेशन का ये लिमिटेशन नहीं है, ये लिमिटेशन केवल किसका है? एल्काइलेशन का। क्यों? क्योंकि एल्काइलेशन में जो केटाइन बनता है वो रीअरेंजमेंट शो करता है। मान लीजिए ये आपके सामने है, आप जानते हैं इस बार कौन सा ग्रुप जुड़ेगा? एल्काइल। तो इसे हम क्या बोलेंगे? फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। आप चाहते हैं कि ये कार्बन सीधा जाके बेंजीन पर जुड़ जाए, नहीं हो सकता। कारण, क्योंकि जो केटाइन बनेगा वो क्या करेगा? रीअरेंज। आप जानते हो आप यहां से क्या हटा लोगे? यहां से क्या हटा लोगे? Cl। तो जैसे ही आप Cl को हटाओगे तो जो केटाइन बनेगा वो क्या करेगा? रीअरेंज। आपके सामने ये केटाइन बनेगा। कुछ बुक्स लिखती हैं कॉम्प्लेक्स बन के चलता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारे क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। ये केटाइन बनेगा। अगर आप चाहते हैं ये सीधा जुड़ जाए तो जुड़ेगा, बट दैट विल गिव माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट तो किसके साथ आएगा? विद रीअरेंज। तो यहां पर जो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। मान लीजिए हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था, हमें कौन सा प्रोडक्ट चाहिए था? ये जो आपका प्रोपाइल ग्रुप है वो एज इट इज जुड़ना चाहिए था, हम ये सोचकर इस रिएक्शन को करवाए थे। लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं होगा। ये इस रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट होगा? मेजर। और ये इस रिएक्शन का कैसा प्रोडक्ट होगा? माइनर। क्या बात समझ में आई?
तो एल्काइलेशन का लिमिटेशन है, असाइलेशन का लिमिटेशन नहीं है। आप जानते हैं असाइलेशन रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, ये, और ये रीअरेंजमेंट शो करता ही नहीं है। तो यहां कोई टेंशन नहीं है, वहां पर टेंशन निपटाएंगे जल्दी से। तो एल्काइलेशन का लिमिटेशन निकला, ये असाइलेशन का लिमिटेशन नहीं है। किसका लिमिटेशन निकला, ये एल्काइलेशन का। चलिए निपटा दिया है क्या? अब निपटा दिया है क्या? अब निपटा है क्या? सेकंड बी पॉइंट मतलब सेकंड लिमिटेशन लिखेंगे। अब निपटा दिया है। लिखिए, इंपॉर्टेंट है भाई, ये एल्काइलेशन असाइलेशन दोनों का ही रहेगा। नो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, नो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, नो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड नो फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन। ना तो एल्काइलेशन होगा ना असाइलेशन होगा। नो फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड नो फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन will take place will take place will take place will take place in the presence of deactivating and in the presence of deactivating and meta directing group, in the presence of deactivating and meta directing group. No Friedel-Crafts alkylation, no Friedel-Crafts acylation, यानी कि फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। देखिए एनसीईआरटी ने लिख दिया है कि जो ग्रुप हेलोजन से ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, आप जानते हैं हेलोजन आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो एनसीईआरटी लिख देता है कि जो ग्रुप हेलोजन से ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है उन केस में फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। तो फिर आपको एक और दिक्कत आएगी कि सर कौन कौन से हेलोजन से ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है, तो मैंने उसको साइड ही कर दिया है और बहुत सही चीज आपको लिखवा दी है कि अगर कोई ग्रुप डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग भी है तो उस केस में फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होंगी। जैसे हेलोजन्स हैं, हेलोजन्स डीएक्टिवेटिंग जरूर हैं बट वो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, तो हेलोजन लगा होगा तो फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो डीएक्टिवेटिंग और कैसा है मेटा डायरेक्टिंग, तो रिएक्शन नहीं होगी। और मैं अब आपको बता रहा हूं जबरदस्त बात, देखिए भाई शानदार बात आप लोगों को बता रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। एक्सक्लूसिवली आपको यही देखने को मिलेंगी बात। कुछ इलेक्ट्रोफाइल ऐसे होते हैं चाहे रिंग पर कैसा भी ग्रुप लगा हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा रिएक्शन करते हैं। जैसे आपने नाइट्रेशन में देखा था NO2+, चाहे ग्रुप एक्टिवेटिंग है चाहे ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, चाहे ऑर्थो डायरेक्टिंग है, पैरा डायरेक्टिंग है या मेटा, ये हमेशा बेंजीन पर रिएक्शन देगा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। फिर अगर अपन बात करें SO3H+, या इसको हम SO3 भी बोले थे, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है। और एक आपके सामने कौन था X+, ये ऐसे ग्रुप हैं जो एक्टिवेटेड और डीएक्टिवेटेड दोनों रिंग के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरे आपके सामने कुछ ऐसे इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे जो डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेंगे, जैसे कार्बोकेटाइन। मान लीजिए आपके सामने बना है R+, या फिर अगर अपन बात करें क्या बना है RCO+, या फिर अगर अपन बात करें तो आपके सामने इस टाइप का केटाइन बनेगा, आगे बताऊंगा मैं, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन में ये वाले। अगर आप गौर से देखोगे तो ये सारे कार्बोकेटाइन, and carbocation is a weak electrophile. It will not react with benzene in the presence of deactivating and meta directing. ये ऐसे हैं जो हमेशा रिएक्शन करेंगे, either your ring is activated or deactivated, कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे हैं अगर रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो डीएक्टिवेटिंग एंड
मेटा डायरेक्टिंग है। डीएक्टिवेटिंग के साथ साथ मेटा भी होना चाहिए, मतलब हेलोजन से स्ट्रॉन्गर डीएक्टिवेटिंग होने चाहिए, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे। नहीं रिएक्शन करने का मतलब आप समझते हैं कि रिएक्शन बहुत स्लो हो रही होगी। क्लियर? और एक ऐसे इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं जो केवल और केवल स्ट्रांगली एक्टिवेटेड रिंग के साथ ही रिएक्शन करते हैं, और मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप O-, NH2, NHR, NR2 और OH। ये कपलिंग रिएक्शन में भी आपकी हेल्प करेगा, आगे आएगी। एक तो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है NO+, NO2+ और NO+ में फर्क होता है। NO2+ को क्या बोलते हैं? नाइट्रोनियम आयन। NO+ को बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। पक्का? यस। और एक हमारे सामने होता है डाइजोनियम। ये आगे आएगा, अभी अब रिएक्शंस में ये आएंगे नहीं। ये वाले जो इलेक्ट्रोफाइल हैं, दे रिएक्ट विद बेंजीन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग। स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग जो लिखा था, उन्हीं की प्रेजेंस में ये एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में नहीं देंगे। और ये चाहे एक्टिवेटिंग हो चाहे डीएक्टिवेटिंग हो, इनको कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा। और बताइए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का एल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ये होता है, और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल ये होता है। तो इसीलिए जो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन है वो नहीं हो पाती इन द प्रेजेंस ऑफ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। क्या ये बात आपको समझ आई? छापिए, आगे बढ़ूंगा। ये जबरदस्त पॉइंट और साफ बोल रहा हूं, एक्सक्लूसिवली आपको यहां मिलेगा, कॉपी कर सकते हैं लोग। यहां पर लिख सकते हैं गिव SEAR रिएक्शन, मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटिंग एज वेल एज डीएक्टिवेटिंग। चाहे एक्टिवेटिंग हो चाहे डीएक्टिवेटिंग हो, इनको कद्दू फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। हिंदी में लिख लिया करो, एक्टिवेटेड डीएक्टिवेटेड दोनों के साथ रिएक्शन करेंगे, खत्म। ये डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं करेंगे। टाइम हो गया, बेल कहां बजी? वो तो 5 मिनट है। ये तो बहुत टाइम, तुमने सारी घड़ियां देख ली अभी तो ऐसे कर करके। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट विल बी एल्केन। किसकी तरफ चलेंगे? एल्केन की तरफ। जैसा मैंने बोला था कि एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, इससे पहले भी 2017 से एनसीईआरटी ही पढ़ा रहा हूं मैं। लोगों ने तो अभी अभी शुरू किया है। नो सीखे रहेंगे तो गलतियां तो करेंगे, आधी चीजें बताएंगे आधी छोड़ेंगे, क्योंकि 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत दिक्कतें आई थी। जो GOC1 GOC2 ऐसे फिर रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाते हैं, उसको एनसीईआरटी में समेटना इतना आसान। और पहली बार होगा तो एक्सपेरिमेंट तो होगा, पहली बार होगा तो एक्सपेरिमेंट तो होगा, आधी चीजें छूटेंगी और आधी बताई जाएंगी टाइम पे। इसके नीचे क्या लिखोगे? doesn't give SEAR reaction in the presence of deactivating and meta directing group। लिख दिया है, doesn't give SEAR reaction in the presence of deactivating and meta directing group, in the presence of deactivating and meta directing group। इधर बताओ, इधर give SEAR reaction, give SEAR reaction only in the presence of strongly activating group, give SEAR reaction only in the presence of strongly activating group। strongly activating में कौन था? O-, NH2 याद आ रहा है, NHR, फिर अगर अपन बात करें NR2 और फिर OH, यही थे स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग। एक ही ऑर्डर लिखवाया था बस स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का, बाकी कहीं ऑर्डर लिखवाए ही नहीं थे। निपटा दिया है। चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश हम करते हैं। मान लीजिए आपके सामने दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन। क्या दिया हुआ है? नाइट्रोबेंजीन। और हम कई बार चीजों को समझ के नहीं जाते, रिवाइज करके नहीं जाते, तो हम सुलटा दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। ये रिएक्शन करवा रहा है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। पक्का?
बताइए दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा? दोनों ही के केस में आपके मुंह पे मना कर दिया जाएगा, नो रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? नो रिएक्शन। कारण जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा है? माइनस आर। माइनस आर वाले कैसे होते हैं? डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। इसका इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या रहेगा? CH3 प्लस, कार्बोकेटाइन है, ये रहा R प्लस। इसका इलेक्ट्रोफाइल बताओ कौन रहेगा? CH3 CO प्लस, कार्बोकेटाइन है, देखो ये लिखा हुआ। आर क्या हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों ही इलेक्ट्रोफाइल ऐसे हैं जो डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं देते। तो एक AIPMT में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शंस? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन? थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो खुद रिएक्शन ना करे। खुद रिएक्शन करेगा तो कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम हो जाए तो प्रोडक्ट चेंज कर देगा। तो आपको ऐसा रिएक्टेंट लेना चाहिए ना जो खुद रिएक्शन, सॉरी ऐसा सॉल्वेंट लेना चाहिए जो खुद रिएक्शन। कॉमन सेंस की बात थी, लोगों ने स्टार लगा लगा कर उसको पढ़ लिया कि नाइट्रोबेंजीन सॉल्वेंट होता है। अकेला नाइट्रोबेंजीन नहीं है, और भी बहुत सारे हैं जो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते। जैसे आप बताओ, क्या आपके सामने अगर यहां CN लगा दिया जाए तो क्या ये फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन देगा? नहीं, क्योंकि इसका भी कैसा है? माइनस आर, डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा। तो ये सब सॉल्वेंट बनाए जा सकते हैं रिएक्शन में। तो आखिरी पॉइंट आज की क्लास का, स्टार लगा कर लिखेंगे, पहले इसको लिख लो फिर बात करेंगे। नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। नाइट्रोबेंजीन कैन बी यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। इन फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुलदीप सर आपका ड्रॉपर के लिए कोई बैच नहीं है क्या? आएगा भाई, मास्टर प्रो 2.0 अभी नहीं, जल्दी शुरू करेंगे उसमें। चलिए धन्यवाद। मैं बाहर बैठा हूं, डाउट पूछ सकते हो ना आप।